केंद्र सरकार ने देश की 4000 आर्मी कैंटीन्स को विदेशी सामान आयात न करने का आदेश दिया। इसमें महंगी विदेशी शराब भी शामिल है। देश में करीब 4000 आर्मी कैंटीन हैं। इनमें डिस्काउंट रेट्स पर सामान मिलता है। इसका फायदा वर्तमान और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलता है। आमतौर पर विदेशी शराब और इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिमांड ज़्यादा रहती है। सरकार के फैसले के बाद अब आर्मी कैंटीन में विदेशी सामान नहीं बेचा जा सकेगा। इनमें विदेशी शराब भी शामिल है। फिलहाल उन सामानों यानी प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं दी गई है जिनके आयात पर बैन लगाया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसमें विदेशी शराब शामिल है। कैंटीन में बिकने वाले सामानों में करीब 7% प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड होते हैं। पानीपत में 18 महीने से लापता 31 वर्षीय टेक्नीशियन हरबीर सिंह के घर में खुदाई के दौरान नरकंकाल मिला। आशंका है कि कंकाल टेक्नीशियन का ही है। हत्या का शक पत्नी पर है। डीएनए टेस्ट से ही मामला साफ हो पाएगा। हरबीर के बड़े भाई हरिओम ने आरोप लगाया कि हरबीर की पत्नी और अन्य ने गुपचुप तरीके से कंकाल को घर में ही दूसरी जगह दबा दिया था। मेरे बेटे ने निर्माण कार्य के लिए हो रही खुदाई के दौरान खोपड़ी देखी तो आकर बताया। फिर खुदाई कर कंकाल को निकाला गया। हरिओम ने बताया कि जिस घर में हरबीर रहता था उसकी पत्नी ने उसी घर में करीब 3 दिन पहले चिनाई का काम लगाया था। उसकी मां और मौसी का बेटा मायके का ही राजमिस्त्री लाए थे। बाथरूम के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। 4 फुट खुदाई के बाद नरकंकाल मिला पर पत्नी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। पूछने पर चाची ने बच्चे को बताया कि तेरे चाचा हरबीर ने कुत्ता दबा रखा था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एसपी के सामने पिस्टल खोलने में लगभग पूरे थाने के पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। असलहा खोलने में पुलिसकर्मियों को 8 से 10 मिनट का समय लग गया। सिपाही और दरोगा को छोड़िए एसओ महेशगंज भी अपनी पिस्टल खोलने में नाकाम हो गए। एसपी अनुराग आर्य महेशगंज थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। थाने परिसर में ही सबसे पहले एसओ और दरोगा से पिस्टल खोलने को कहा गया। इसके बाद थाने के सिपाही से बंदूक खोलने को एसपी ने कहा तो काफी देर तक वह बंदूक खोल ही नहीं पाया। इसके बाद बंदूक खोलने के लिए इंस्पेक्टर और दरोगा भी लगे। काफी देर बाद महेशगंज पुलिस बंदूक भी खोल सकी। नाराज एसपी ने एसओ से कहा कि ऐसे कैसे आप बदमाशों से निपटोगे जब आप पिस्टल तक नहीं खोल पा रहे हैं। नाराज एसपी ने एसओ अमरनाथ राय, दरोगा हारून राशिद खान, सिपाही को पुलिस लाइन में असलहा प्रशिक्षण लेने का फरमान सुना दिया। देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात यह हैं कि प्याज 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं चोर भी अब इसमें अपना मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। चोरों ने पुणे में स्थित एक गोदाम में धावा बोलकर वहां से 550 किलोग्राम प्याज चोरी कर लिया। हालांकि बाद में एक चोर पकड़ा गया जबकि एक अब भी फरार है। गाँव के किसानों के अनुसार उन लोगों ने रात में गोदाम में प्याज के 38 बोरे रखे थे। इसके बाद प्याज की बड़ी कीमतों को देखते हुए सभी ने तय किया कि इस प्याज की रखवाली सभी 2-2 घंटे तक करेंगे। रात में एक बार जब एक किसान ने गोदाम की जांच की तो वहां एक बाइक और एक लोडर खड़ा दिखा। वहां 2 लोग प्याज के बोरे लोडर में लाद रहे थे। वहां मौजूद किसान ने चोरी की आशंका के मद्देनजर शोर मचा दिया। इसके गांव वाले वहां एकत्र हो गए लेकिन उनके आने से पहले एक चोर भाग गया जबकि दूसरे को किसानों ने पकड़ लिया। बाद में किसानों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों चोरों की शिनाख्त कर ली है। किसानों के अनुसार गोदाम से 10 बोरे गायब हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में सैकड़ों वर्ष पहले गांव रामनगला का ब्राह्मण युवक अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लौट रहा था। सुरीर में होकर निकलने के दौरान लोगों का ब्राह्मण युवक की बकरी के भैंसा को लेकर विवाद हो गया, जिसमें इन लोगों के हाथों ब्राह्मण युवक की मौत हो गई थी। अपने सामने पति की मौत से कुपित मृतक ब्राह्मण युवक की पत्नी इन लोगों को श्राप देते हुए सती हो गई थी। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी के कोप का कहर। संयोगवश इस घटना के बाद मोहल्ले में मानो कहर आ गया। कई जवान लोगों की मौत हो गई। कुछ बुजुर्ग लोगों ने इसे सती का श्राप मानते हुए क्षमा याचना की और मोहल्ले में मंदिर बनाकर सती की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तभी से करवा चौथ मनाना तो दूर, इनकी महिलाएं पूरा साज श्रृंगार भी नहीं करती हैं। उन्हें ऐसा करने पर सती के नाराज होने का भय बना रहता है।